नमस्कार साथियों, क्या आपके विद्यालय में भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते समय ऐसे अध्यापक का नाम दिखाई दे रहा है जो रिटायर हो चुके हैं या दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर हो चुके हैं? आपने कई बार कोशिश की लेकिन नाम हट नहीं रहा, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यूपीएमएससी पोर्टल में यह विकल्प कहां मिलेगा? तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं लाइव यूपीएमएससी पोर्टल पर लॉगिन करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि बिना किसी गलती किए ऐसे अध्यापक का नाम हम कैसे हटा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा जिसकी वजह से कई विद्यार्थियों का आवेदन पेंडिंग रह जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं अवनीश कुमार और आप देख रहे हैं अपडेट लोग। इस चैनल पर आपको यूपीएमएससी, शिक्षा विभाग, विद्यालय, अध्यापकों और विद्यार्थियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी सबसे आसान भाषा में मिलती है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ केवल काम की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, उस पर आप सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र को, किसी भी एक सर्च इंजन को ओपन करेंगे। तो मैं सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मैं गूगल क्रोम ही यूज़ करता हूं। मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया और यहाँ पर सर्च बार में मैं डालूँगा यूपीएमएससी। तो यूपीएमएससी मैंने एंटर किया। एंटर करने के पश्चात मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर मुझे अभी ये चेक करना है कि मेरे कौन कौन अध्यापक प्रेजेंट हैं, यानी मेरे विद्यालय में इस समय हैं, और जो रिटायर हो चुका है उसको मुझे यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मेन्यू दिख रहा होगा। इस मेन्यू में लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं तो नीचे एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें आप नीचे जाएंगे तो विद्यालय लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपका विद्यालय का लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आप विद्यालय का यूजर नेम, जो भी आपके विद्यालय का, उसको फिल करेंगे। उसके साथ में आप पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा आपको सेम ऐसे ही फिल करना है जैसे नीचे लिखा हुआ है, यानी वहाँ पर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। ये गलती आपको नहीं करनी कि कैप्चा स्मॉल में है और आपने कैपिटल में लिख दिया। उसके बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके विद्यालय का जो लॉगिन है वो ओपन होगा, लेकिन उससे पहले आपसे आपका OTP मांगा जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके विद्यालय का जो भी ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आपका OTP गया है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा भी आता है कि आपके विद्यालय का कौन सा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगा हुआ है, यानी इस वेबसाइट पर लगा हुआ है जिस पे ये OTP गया है। आप उस ईमेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहाँ से OTP लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे। तो ये मेरे विद्यालय का ईमेल एड्रेस मेरे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर OTP भी मुझे प्राप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि समय है 11:16 जब मुझे ये OTP प्राप्त हुआ है, यानी 1 घंटा एगो, 1 घंटा पहले का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 1 घंटा पहले इसको ओपन किया था। और ये OTP आपका पूरे दिन के लिए मान्य होता है। एक ही OTP आता है जो आपका पूरे दिन के लिए मान्य होता है। यहाँ से आप यदि OTP को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना चाहेंगे तो कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से यूपीएमएससी ने इस वर्ष बंद कर दिया है कॉपी पेस्ट को, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ से आप इसको अपने OTP को याद कर लेंगे और याद करने के बाद आप वापस से वेबसाइट पर जाएंगे। मैंने जो मुझे OTP प्राप्त हुआ उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई OTP। यदि किसी कारण से आपके पास OTP नहीं पहुँच पाता या आपसे मेल किसी कारण से डिलीट हो गया है तो आप रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं OTP वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं OTP वेरीफाई पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने मेरे विद्यालय का लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पर मैं अपने विद्यालय के अंदर जितनी भी यूपीएमएससी द्वारा सुविधा दी गई हैं उनको एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में आपको एक मेन्यू दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षकों का विवरण। शिक्षकों के विवरण पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शिक्षकों के विवरण पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस चेंज होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको दिखेगा आपके टोटल शिक्षक कितने हैं और साथ ही साथ कितने शिक्षकों पंजीकृत हैं, यानी वहाँ पे रजिस्टर्ड है, और लांबित कितने हैं। लांबित का मीन्स कि हमारे यहाँ पे सपोज करिए पहले 30 यानी 30 शिक्षक थे और 2 का ट्रांसफ़र हो चुका है, तो हमने उन 2 को हटा दिया है, जिस कारण अभी 2 को ये लांबित दिखा रहा है। इस संख्या को भी हम चेंज कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पे कोई नया टीचर नहीं आता है, अभी केवल 28 ही हैं इस वर्ष, तो आप इसको चेंज करके इक्वल कर सकते हैं। उसको हम कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको नई आने वाली वीडियो में, पूरा प्रोसेस, क्योंकि इस वीडियो में यदि मैं उसको जोड़ता हूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नीचे चलते हैं। नीचे आपको आपके विद्यालय के सभी शिक्षकों का विवरण दिखाई देगा।
आप इधर उनका फ़ोटो और उनका जो डिटेल्स है उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि साइड में आपको एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, जिस पे लिखा हुआ है डिलीट रिकॉर्ड। तो जो भी शिक्षक आपके विद्यालय से जा चुके हैं, यानी उनका रिटायरमेंट हो गया है या ट्रांसफ़र हो गया है, उनको आप यहाँ से डिलीट करेंगे। तो डिलीट बटन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सफलतापूर्वक आपके वो शिक्षक आपके पोर्टल से हट जाएंगे। यदि ट्रांसफ़र हो गया है तो भी आपको ऐसे ही हटाना है, क्योंकि जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर वो अपने शिक्षक को दोबारा से जोड़ेंगे। और यदि आपके यहाँ पे कोई नया शिक्षक आता है तो उसको आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। उसको कैसे जोड़ते हैं उसके लिए भी आपको एक नई वीडियो मिलेगी, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि हम किस तरीके से एक नए शिक्षक को यूपीएमएसपी के माध्यम से जोड़ सकते हैं, कौन कौन सी जानकारी उनकी कंपलसरी है जो भरनी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूँ। यहाँ बहुत से विद्यालय एक गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? वे बिना जांच किए किसी भी अध्यापक का नाम हटाने का प्रयास कर देते हैं। तो ये भी गलत है। आपको पहले जांच कर लेनी है, उसके बाद अध्यापक के नाम को हटाना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी मत करना कि बिना जांच किए आप उनको हटा दें। केवल उन्हीं अध्यापकों का नाम हटाएं जो वास्तव में रिटायर हो चुके हैं या जिनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर कोई तकनीकी समस्या आती है या विकल्प दिखाई नहीं देता तो सबसे पहले आप पेज को रिफ्रेश कर लें और ज़रूरत हो तो दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हैं। फिर भी समस्या बनी रहती है तो संबंधित कार्यालय से आप संपर्क भी कर सकते हैं। आपको वेबसाइट के ऊपर नंबर दिए गए हैं। तो साथियों, आज हमने सीखा यूपीएमएसपी पोर्टल से लॉगिन कैसे करें, रिटायर या स्थानांतरित यानी जिनका ट्रांसफ़र हो सकता है उन अध्यापक का नाम हम यहाँ से कैसे हटाएं, आवेदन करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और गलतियाँ करने से हम कैसे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक साथियों और अन्य स्कूल के सभी के साथ आप शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। अगर इस प्रक्रिया के दौरान आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा विभाग, यूपीएमएसपी और विद्यालय से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो अपडेट लोग को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने विद्यालय का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।